जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें पूरी तरह तोड़ देती हैं, अंदर तक हिला देती हैं, और उस पल ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। हम दीवार से सिर टकरा लेते हैं, खुद से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही क्यों? दिल बार बार टूटता है और हर चोट एक नई पीड़ा बनकर उभरती है। लेकिन उसी पल कहीं ना कहीं बहुत धीरे से जिंदगी हमें एक नई दिशा दे रही होती है। हम उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और महसूस तो बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस दर्द में इतने गहरे डूबे होते हैं कि अच्छाई की कोई झलक भी नहीं दिखती। लेकिन समय बीतता है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब पता चलता है कि जो उस समय बुरा लगा था वही असल में हमारे जीवन की सबसे जरूरी सीख बन गया। कोई इंसान हमें छोड़ गया, लेकिन उसी के बाद हमने खुद से जुड़ना शुरू किया। कोई सपना टूट गया, लेकिन उसी के बाद हमें पता चला कि हमारी असली मंजिल क्या है। कोई रिश्ता बिखर गया, लेकिन उसी बिखराव में छुपा था हमारा निखराव। कभी कभी सबसे बुरा दिखने वाला लम्हा ही हमारा सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वो मोड़ जहां से हमारी नई शुरुआत होती है और हम खुद को फिर से गढ़ते हैं, बनाते हैं, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। लोग अक्सर कहते हैं ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वक्त के बीत जाने के बाद कहते हैं शुक्र है वो हुआ, वरना मैं कभी खुद को नहीं समझ पाता। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं होती और दिल एक सवाल बार बार पूछता है, क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? एक लड़की थी जिसने पूरे 4 साल एक इंसान को अपना सब कुछ समझा, उसके लिए अपने परिवार तक से लड़ी, हर ख्वाब उसी के नाम कर दिए। लेकिन एक दिन वो इंसान बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से चला गया। वो टूटी, रोई, खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, हर दिन सिर्फ यही सवाल, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन फिर कुछ महीनों बाद जब वो एक दिन अकेले बैठी थी, उसने अपने आप से एक सवाल किया, क्या मैंने अपनी पूरी पहचान किसी और में ही खो दी थी? और बस वहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। उसने अपनी टूटन को अपनी ताकत बनाया। वो उठी, उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया और आज वो देश की सबसे युवा IAS अफसरों में से एक है। कभी जिसे उसने अपना सब कुछ माना था वो उसका कुछ भी नहीं था, और जो उसे उस समय अपनी सबसे बड़ी हार लगी थी वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। इसलिए जब हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये सिर्फ एक ढांढस देने वाली लाइन नहीं है, ये एक गहरी जीवन सच्चाई है। हर नुकसान एक नई जगह बनाने के लिए आता है, हर अंत एक शुरुआत को जन्म देता है, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कभी आपने गौर किया है, हमेशा वही लोग सबसे ज्यादा गहरे और समझदार होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा होता है कि जिंदगी में हर नुकसान सिर्फ खोना नहीं होता। कई बार जो चीज हमसे छीन ली जाती है वो हमें बचा रही होती है उस रास्ते से जो हमें बर्बाद कर सकता था। एक लड़का था जो मुंबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अचानक एक दिन उसे निकाल दिया गया। कोई नोटिस नहीं, कोई अलर्ट नहीं, बस एक मेल, आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। वो फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोया। उसने खुद से कहा, अब क्या बचा है? लेकिन उस दिन उसने जो खाली समय पाया उसमें उसने अपने कॉलेज के एक पुराने सपने को उठाया, एक फूड स्टार्टअप शुरू करने का। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 3 साल बाद उसका स्टार्टअप आज पूरे देश में अपनी ब्रांच खोल चुका है। वो कहता है, अगर मुझे उस दिन नौकरी से न निकाला गया होता तो मैं आज भी किसी और के लिए सुबह 9 से रात 9 की मशीन बना रहता। जब उस समय सब खत्म लग रहा था तब जिंदगी मुझे मेरे असली रास्ते पर ला रही थी। ऐसी कहानियां हजारों हैं और उनमें एक कहानी आपकी भी है। हाँ, आपकी। आप भी कुछ ऐसा जरूर झेल चुके हो जो आपको असहनीय लगा हो, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या उस दुख ने आपको कोई सबक नहीं दिया? क्या उस दर्द ने आपको पहले से ज्यादा मजबूत नहीं बना दिया? कभी कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है और हम उसे रोकने की लाख कोशिशें करते हैं, पर बाद में समझ में आता है कि उसका जाना ही हमारी सबसे बड़ी राहत थी। उसके बाद ही तो हमने खुद की तरफ देखना शुरू किया था। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां सब कुछ खत्म लगता है, पर वहीं से शुरू होता है एक ऐसा रास्ता जिसे हम उस समय देख नहीं सकते। लेकिन बाद में समझ में आता है कि अगर वो बुरा अनुभव ना होता तो हम कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। इसलिए जो हुआ वो जरूरी था
और जो हो रहा है वो भी जरूरी है। शायद दर्द अभी है, आंसू अभी हैं, लेकिन एक दिन ये भी बीत जाएगा और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। यही सोच, यही विश्वास जिंदगी को नया रंग देती है और यही वो शुरुआत है जहां से हम अपनी कहानी को दोबारा लिख सकते हैं, इस बार अपने शब्दों में, अपनी शर्तों पर। और जब आप ये सोच लेते हैं कि हर घटना में कुछ अच्छा छिपा है, तो आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां दुख अब सिर्फ दुख नहीं रहता, वो एक संदेश बन जाता है, एक संकेत कि कुछ और अच्छा रास्ते में है। यही विचार इस पूरी वीडियो की जड़ है। और अब जब आपने ये शुरुआत सुनी है, तो अगली बात आपके अंदर कुछ और गहराई से उतरने वाली है, क्योंकि आगे हम जानेंगे जब जिंदगी हमें तोड़ती है तब वो हमें नया बनाती है। कुछ घटनाएं हमें उस जगह ले आती हैं जहां सांस लेना भी भारी लगता है, जहां नींद तो आती है लेकिन सुकून कहीं खो जाता है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हमें लगता है कि शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं जिंदगी कभी यूं ही नहीं तोड़ती। हर बार जब वो हमें गिराती है तो उसी के साथ हमें कुछ नया बनाना सिखाती है। हमारा घमंड, हमारी झूठी उम्मीदें, हमारी कमजोरियां एक एक कर चटकती हैं और उनके चटकने की आवाज तक हम सुन नहीं पाते। लेकिन जब हम पूरी तरह बिखर जाते हैं, तभी तो हमारे पास खुद को नए सिरे से जोड़ने का मौका आता है। एक बीज को अगर मिट्टी में दबाया न जाए, अंधेरे में अकेला न छोड़ा जाए, तो वो कभी अंकुर नहीं बन सकता। उसी तरह इंसान जब तक टूटता नहीं, तब तक वो अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। कभी कभी जो दर्द हमें खत्म करने आता है, वही दर्द हमें फिर से बनाता है, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। एक समय था जब एक लड़का, जिसे सब कमजोर कहते थे, बोलने से डरता था, भीड़ में कांपता था, अकेलेपन से भागता था। उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसके सबसे अपने ने उसे ठुकरा दिया। उस दिन उसे लगा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसी रात अकेलेपन में बैठकर उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं कब तक खुद से भागता रहूंगा? और उसी दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी घबराहट से लड़ना शुरू किया। किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, खुद को माइक के सामने बोलने की प्रैक्टिस करवाई। आज वही लड़का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसकी आवाज सुनकर लाखों लोग अपने आंसू रोक नहीं पाते। वो जो एक दिन उसे तोड़ने आया था, वही दिन उसकी असली जिंदगी का पहला पन्ना बन गया। क्योंकि जब जिंदगी हमें तोड़ती है, वो हमें खत्म नहीं करती, वो हमें नया बनाती है। हम जिस वक्त में सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हैं, वो ही समय हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा आकार दे रहा होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उस दर्द को अपना अंत मान लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि जिस आग में हम जल रहे हैं, वो असल में हमें शुद्ध कर रही है। मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान तब तक खुद को नहीं बदलता जब तक कोई गहरी तकलीफ उसकी आत्मा को हिला न दे। हर बड़ा बदलाव किसी बड़े दर्द के बाद ही आता है, और यही बात हमें समझनी है। दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द वो शिक्षक है जो चुपचाप बिना बोले हमें सबसे बड़ी बातें सिखाता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि काश वो घटना न होती, काश वो रिश्ता न टूटता, काश वो नौकरी न जाती। लेकिन शायद उन घटनाओं के बिना हम आज जो हैं वो कभी नहीं बन पाते। जिंदगी के हर बड़े मोड़ से पहले एक बड़ी टूटन होती है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी दुख के बाद उभरने वाला विकास। ऐसे इंसान जो किसी गहरे दुख, नुकसान या तकलीफ से गुजरते हैं, वो अक्सर पहले से कहीं बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। उनमें औरों से ज्यादा सहनशीलता होती है, उनकी सोच ज्यादा गहरी होती है, और सबसे बड़ी बात, उनमें खुद के प्रति एक नया सम्मान जागता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया होता है। हम सोचते हैं कि बुरा समय हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन कई बार वो समय हमारी तरफ से लड़ रहा होता है, बस हम देख नहीं पाते। आपने गौर किया होगा, जब कोई चीज हमारे मुताबिक नहीं होती, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन महीनों या सालों बाद हम समझते हैं कि अरे अच्छा ही हुआ जो वो नहीं हुआ, वरना तो मैं कहीं और फंस जाता। इसे ही मनोविज्ञान में कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी अपने सोचने के नजरिए को बदलना। अगर आप हर घटना को इस नजर से देखें कि इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है, तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। जो इंसान ये कला सीख जाता है, वो कभी किसी हार को हार नहीं मानता। उसे हर तोहमत में एक सीख दिखती है, हर चोट में एक सबक,
और हर तिरस्कार में एक नई प्रेरणा। इसलिए जब जिंदगी आपको तोड़ती है तो रोने के बाद, थमने के बाद बस एक सवाल खुद से पूछिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि टूटने के बाद ही आप जुड़ेंगे, लेकिन इस बार नए रूप में, नई सोच के साथ। आप वही इंसान नहीं रहेंगे, आप वो इंसान बन चुके होंगे जिसे अब कोई हालात नहीं हरा सकते। और यही है वो हिडन ब्लेसिंग जो हर टूटन के पीछे छुपी होती है, एक गहरा, मजबूत और सुंदर रूप। सपनों की दुनिया तब सबसे सुंदर लगती है जब तक हम उसमें रह रहे होते हैं, और वो चकनाचूर तब होती है जब अचानक कोई झटका हमें जिंदगी की असलियत दिखा देता है। कभी ये झटका किसी अपनों की बेवफाई होता है, कभी नौकरी का जाना, कभी कोई गहरी चोट, तो कभी पूरा जीवन उजड़ जाने जैसा हादसा। उस समय इंसान को ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन शायद यहीं से कुछ बड़ा शुरू हो रहा होता है। कभी कभी तो वो चीज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जिसे हमने अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझा था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया और फिर सब कुछ बना लिया। एक ऐसा इंसान जो कभी रेलवे स्टेशन पर पानी के पाउच बेचता था, किसी के ऑफिस में झाड़ू पोंछा करता था, और एक समय ऐसा भी आया जब भूख के मारे सड़क पर बेसुध पड़ा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी भूख कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। उसका परिवार टूट चुका था, कोई साथ देने वाला नहीं था, और जिस लड़की को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। ये वो मोड़ था जहां जिंदगी ने उसे दो रास्ते दिखाए, या तो टूट कर बैठ जा, या फिर उस बर्बादी को एक आग बना और दुनिया को दिखा दे कि कौन है तू। उसने अपने आंसू को हथियार बनाया और अपने खाली जेब को इरादों से भर दिया। रात रात भर मेहनत की, छोटा छोटा काम किया, सेल्फ लर्निंग की, खुद की एक छोटी सी टीम बनाई और एक दिन अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया। शुरुआत में कोई नहीं जानता था उसे, कोई उसका यकीन नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आज वो इंसान लाखों लोगों को रोजगार देता है और उसका नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते हैं। कभी जिसने खुद के पास एक जोड़ी जूते भी नहीं थे, आज उसके पास दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स की डील है। लोग उसे देखकर पूछते हैं, भाई इतना सब कैसे कर लिया? और वो बस मुस्कुरा कर कहता है, मेरी बर्बादी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि अगर वो सब न होता, अगर वो सब कुछ न उजड़ता, तो आज मैं वो न बन पाता जो मैं हूं। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह बदल देता है। टूटे हुए रिश्तों का दर्द। एक रिश्ता जब टूटता है तो सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते, उसके साथ टूटती हैं उम्मीदें, यादें, आने वाले सपनों की तस्वीरें। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब कोई अपना नहीं बचा। लेकिन जो रिश्ता हमें छोड़ गया वो शायद इसीलिए गया क्योंकि वो अब हमें रोक रहा था हमारी पहचान बनने से, हमारी उड़ान भरने से। एक लड़की थी, बेहद समझदार, भावुक, प्यार में डूबी हुई। उसने एक लड़के के लिए अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर दी, घर वालों से लड़ी, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, बस एक इंसान को खुश रखने के लिए। लेकिन वो इंसान उसे एक दिन बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया, और वो लड़की अकेली, टूटी हुई, रातों को रोते रोते सोती रही। शुरू में उसे लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन में उसने खुद से मिलना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ किसी का साथ पाने के लिए बनी थी? और वहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, खुद को बेहतर बनाया, अपने अंदर की आवाज को पहचाना, और आज वो एक पब्लिक स्पीकर है जिसकी बातें लाखों दिलों को हिम्मत देती हैं। जिस इंसान को खोने के बाद उसने जीना छोड़ दिया था, आज उसी की वजह से उसने जीना सीख लिया। क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि रिश्ते टूटते हैं तो हमें खाली नहीं करते, वो हमें खाली करके खुद से भरने का मौका देते हैं। कई बार कोई इंसान इसलिए जाता है क्योंकि अब वो हमारे रास्ते का हिस्सा नहीं रहा होता, और कई बार कोई रिश्ता इसलिए खत्म होता है क्योंकि अब हमें खुद से एक नया रिश्ता बनाना होता है। इसलिए अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, अगर कोई आपकी जिंदगी से चला गया है, तो ये मत सोचिए कि आप अधूरे हो गए, बल्कि ये सोचिए कि अब आप खुद को पूरा करने वाले हो। कभी कभी दिल टूटता है ताकि आत्मा जाग सके, कभी कभी लोग छोड़ते हैं ताकि हम अपने लिए जगह बना सकें, और कभी कभी तो अकेलेपन में ही इंसान अपनी सबसे सच्ची ताकत को पहचानता है।
जो चला गया उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि शायद अगर वो न गया होता तो आप कभी खुद से जुड़ ही नहीं पाते। यही तो है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। हर नुकसान में कोई ना कोई बरकत छुपी होती है। हर बर्बादी एक संकेत होती है कि अब नया कुछ शुरू होने वाला है। हर टूटा रिश्ता एक दरवाजा होता है जो आपको खुद की तरफ ले जाता है। जब कोई चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है तो सबसे पहले जो एहसास आता है वो होता है खालीपन। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें अधूरा छोड़कर चला गया हो, जैसे जिंदगी रुक गई हो, जैसे रास्ता वहीं बंद हो गया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं। वो जो कुछ हमसे लेती है उसी के बहाने हमारे लिए कोई नया रास्ता बना रही होती है। हम उस समय उस जाने वाली चीज को पकड़े रहते हैं, रोते हैं, उलझते हैं, तकलीफ से लड़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो चीज ही हमारी जरूरत थी। लेकिन कई बार जो चला गया वो हमारी जरूरत नहीं, हमारी रुकावट था। वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसका जाना जरूरी था ताकि आने वाले बेहतर के लिए जगह बन सके। बचपन में एक खेल खेला करते थे, पुरानी चीज हटाओ, नई जगह बनाओ। लेकिन जिंदगी के इस खेल में जब पुरानी चीजें खुद हटने लगती हैं तो हम रोने लगते हैं। हमें लगता है कुछ छिन गया, पर असल में वो रास्ता साफ हो रहा होता है। एक बार एक लड़की ने अपना घर छोड़कर किसी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सपने, पढ़ाई, आजादी, सब कुछ त्याग दिया। और जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, वही इंसान उसे छोड़कर चला गया। कहने को कुछ बचा नहीं था, लेकिन उस खालीपन में एक आवाज गूंज रही थी, अब जो तू थी वो नहीं रहेगी, अब तुझे खुद को खोजना है। वो टूटी, लेकिन उसी टूटन से एक ऐसा इंसान बना जिसने खुद को पहचाना, जिसने खुद से रिश्ता बनाया, और आज वो एक सफल लेखक है। लाखों लोग उसकी किताबों से खुद को जोड़ते हैं। उसने एक इंटरव्यू में कहा, अगर वो इंसान मुझे ना छोड़ता तो मैं शायद आज भी किसी के साए में जी रही होती। जो गया उसने रास्ता खाली किया ताकि मैं अपने लिए एक नई राह बना सकूं। जिंदगी ऐसे ही करती है, वो खुद से कुछ नहीं लेती, वो बस हमें खुद तक ले जाती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गया, वो इंसान, वो नौकरी, वो सपना, वो समय, अगर वो सब न गया होता तो आप आज कहां होते? क्या आप वही इंसान होते जो आज हैं? क्या आपने वो सीखा होता जो आपने सीखा? क्या आपने खुद को इतना गहराई से जाना होता? अगर उस समय सब कुछ आपके मन मुताबिक चलता तो आप आज कहां होते? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे लगता है कि ये मोड़ उसे तोड़ देंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही मोड़ हमें सबसे सुंदर दिशा में मोड़ गए। जरा पीछे जाकर अपनी जिंदगी को देखिए। वो दिन याद कीजिए जब कुछ बुरा हुआ था, जो आपको खत्म सा लग रहा था, और अब सोचिए, क्या उसका कोई फायदा नहीं हुआ? हमेशा नहीं, लेकिन बहुत बार बुरा दिखने वाला वो लम्हा हमारे सबसे अच्छे भविष्य की शुरुआत होता है। क्योंकि जो चीज हमारी जिंदगी से जाती है वो हमें एक सबक देकर जाती है, एक रास्ता बनाकर जाती है, एक नई जगह तैयार कर देती है। बस उस समय हम इतना डर जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं उस गम में कि हमें दिखता ही नहीं कि जिंदगी अब कुछ नया कहना चाहती है। जब भी कुछ टूटता है तो एक आवाज अंदर से आती है, अब कुछ नया बनेगा। और उस आवाज को अगर हम सुन लें तो हमारी सबसे बड़ी हार भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी रिश्ते चले जाते हैं, कभी करियर ठहर जाता है, कभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जिंदगी चुपचाप एक नई योजना बना रही होती है। क्योंकि जब तक पुराना जाएगा नहीं तब तक नया आएगा कैसे? शायद इसलिए ही कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाते हैं, क्योंकि उनका रोल हमारे जीवन की उस स्क्रिप्ट में पूरा हो गया होता है। वो बस एक किरदार थे, उन्होंने हमें कुछ सिखाया, हमें कुछ समझाया, और अब वो पर्दे के पीछे चले गए। पर कहानी अभी बाकी है, और ये कहानी आपकी है, आपके संघर्ष की है, आपके नए बनने की है। अगर वो सब न हुआ होता तो आप आज जो हो वो कभी नहीं बन पाते। इसीलिए जब अगली बार कुछ बुरा हो तो रोइए, दुख मनाइए, लेकिन उसके बाद खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, अगर ये सब न होता तो मैं आज कौन होता? और जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं शायद अधूरा रह जाता, पर अब मैं खुद को पूरा कर रहा हूं। जिंदगी एक कहानी है, और हर कहानी में ट्विस्ट जरूरी होता है। हर गलत मोड़, हर टूटा सपना, हर छूटा रिश्ता, ये सब बस संकेत हैं कि कुछ और बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। हम जब किसी चीज को खोते हैं तो लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वक्त के साथ समझ आता है जो हुआ वो जरूरी था।
ताकि हम अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचान सकें। एक पुराना सपना टूटे तभी तो नए सपने के लिए नींद टूटती है। कोई इंसान साथ न चले तभी तो आपको खुद के साथ चलना आता है। जब हम किसी रिश्ते, मौके या अपनी ही पहचान को खोते हैं तो शुरुआत में डरते हैं, लेकिन बाद में समझते हैं उस खोने में ही हमारी असली कमाई छिपी थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक नजरिया है, सोच है और जीने की कला है। कभी कभी जिंदगी हमसे कुछ छीनकर हमें वो देती है जो हम डिजर्व करते हैं। कभी कभी वो हमें तोड़कर हमें उस रूप में गढ़ती है जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। तो अगली बार जब जिंदगी आपको झटका दे तो डरिए मत, भागिए मत। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, शायद यही रास्ता मुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जो मेरे लिए बनी है। क्योंकि हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और हर हार के बाद एक नई जीत हमारा इंतजार करती है। आज बस एक वादा कीजिए, खुद से प्यार करने का, हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखने का और हर टूटन में भी उम्मीद ढूंढने का। यही सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको एक नई सोच, एक नई दिशा दी है, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अपना लगा। आपका फीडबैक ही हमें प्रेरित करता है ऐसे ही और गहराई भरे वीडियो लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हर उलझन को हम शब्दों में ढालें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम फिर से मिलें तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम पहुंचें एक नई सोच, एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा के साथ। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है जो आपके मन से निकलकर आपके जीवन को बदलने तक जाती है। हमारा चैनल आपकी सोच का साथी, नाम याद रखिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई रोशनी लेकर आता है। चलते हैं, लेकिन जल्दी लौटेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।